जो हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है उनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ए बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू ए विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो पहले में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100। ये दोनों कट जाएंगे तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो सबने सॉल्व कर लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी देखनी है तो वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट जहां से चला है वापस वहीं पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग ये कार मूव कर रही है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। तो ओ पे डिस्टेंस है 0 और पी पे है 360। तो ये हमें मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, 18 सेकेंड एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। तो पहले ओ से पी तक गया 18 सेकेंड में और फिर पी से क्यू तक वापस आया 6 सेकेंड में। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पहले हमें करना है ओ से पी के लिए सॉल्व। तो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं ओ से पी तक। तो ओ से पी में देखो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और जो एक्चुअल पाथ लेंथ है दोनों यहाँ बराबर हैं, इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम है। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 360 अपॉन 18। तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वो भी आ जाएगा 360 अपॉन 18। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड जो पार्ट है इसका, उसमें वो कह रहा है कि पहले हम ओ से पी तक गए और फिर वापस पी से क्यू तक आए। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? देखो ओ से पी तक जाने में तो ओ टू पी एंड पी टू क्यू। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो होगा 360 प्लस 360 से 240। तो ये हो जाएगा 120। तो 120 तो ये हो गया 480 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा डायरेक्ट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज 240। ठीक है, और फिर से हम फॉर्मूला यही लगा देंगे। तो एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी है तो वो आएगी 480 और टाइम कितना होगा? 18 प्लस 6। तो ये होगा 24। तो ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 240/24 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको ये बताया था कि कहीं पे ऐसा हो सकता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आ जाए और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग अलग आए। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पहले इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर रहे हैं।
if displacement is given as a function of time as x is equal to 18t plus 3t square, find instantaneous velocity, velocity at t is equal to 2 second, find initial velocity, find average velocity। देखो जब भी हमें x वेरिएबल दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, तो x हमें गिवन है 18t प्लस 3t स्क्वायर, और हमने ये पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी dx बाई dt, मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना मैंने आपको बता रखा है, तो 18t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 18 और 3t स्क्वायर का तो 3 इंटू 2 होगा 6, ये हो जाएगा 60। तो ये जो वेलोसिटी हमें मिली वो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस। तो हमारा ये आंसर आ गया पहला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी। अगर हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो देखो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, और अगर ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है मतलब ये वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल। तो टाइम अगर चेंज होगा तो ये वेलोसिटी भी क्या होती रहेगी, चेंज। ठीक है, इसी से अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब जो हमारे पास वेलोसिटी है वो है 18 प्लस 60, और हमें पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी आएगी 18 प्लस 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस 12 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तीसरा है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। देखो इनिशियल का मतलब क्या है, जब टाइम कैसा होगा, 0, तो इनिशियल के लिए t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। तो इसी फॉर्मूले में v इज इक्वल टू 18 प्लस 6 इंटू 0, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 मीटर पर सेकेंड, और ये कैसा हो गया, v इनिशियल, कैसा हो गया, v इनिशियल। अब जो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक, तो देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, वो था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो 2 से 3 तक टाइम तो दिख गया, 1 सेकेंड लगा है, लेकिन हमें ये देखना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहले हम 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन निकाल लें, फिर हम 3 पे निकाल लें, और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे x1। x1 के लिए 18t, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3 दैट इज 21। इसी तरह x2 निकालोगे तो 3 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी हमें 2 पुट करना है ना कि 1, तो ये आएगा 18 36 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 48। फिर हम 3 पुट करेंगे तो 18 3 जा 54 प्लस 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर, तो 54 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये आ जाएगा 81। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन 1, सो 81 माइनस 48 बाई 1, तो 81 माइनस 48 कितना बचेगा, 33। सो 33 मीटर पर सेकंड, ये आएगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।